डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर भेजा था और मैंने बोला था कि वी स्टार्टेड विद द यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हमारा जो फर्स्ट है फैक्टराइजेशन का मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया है। जो ये जिसके बारे में मैं बता रही हूँ ये सारा पीडीएफ की फॉर्म में भी मैंने भेज दिया आपको। तो फैक्टराइजेशन हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इसका जो हमारे पास वैदिक का सूत्र है दैट इज़ अनुरूप्यना एंड अध्य मध्य नंत यमनतयना, that is first by the first and last respectively. We classified polynomials in 4 category factorization method. अध्य मध्य नंत यमनतियाना और अनुरूपयन होता है कि प्रॉपर स्प्लिटिंग, अनुरूप किसी चीज़ के अनुरूप काम करना, और मध्य मतलब अध मध्य के बीच में सेंटर वाली टर्म, जैसे एक क्वाड्रेटिक है ना ax² bx + c, मध्य इसका ये है, ठीक है। अध मध्य अनंत और अनुरूपयन इसके मध्य को अनुरूप फॉर्म में मीन्स ऐसे फैक्टर्स में लेना है जो जिससे हमारे पास यमनतने इसका क्या है, ऐसा यजुर आता है। यजुर मीन्स सम लास्ट, जैसे आप कोई यज्ञ करते हो उसके लास्ट में एक हमारे पास जो एक आहुति निकल के आती है, हम कहते हैं अंतिम आहुति। तो इसका एक्चुअली संस्कृत मीनिंग है। तो हमारे ये इसमें फैक्टराइजेशन में क्या कह रहा है, अनुरूप फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। मध्य वाली टर्म मतलब सेंट्रल टर्म बी, मध्य को स्प्लिट करना है, जैसे इट्स नेम्स रेनाउंड। तो सिंपल हमने इसमें 4 तरह की इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक, होमोजीनियस एंड जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये कॉम्प्लेक्स के लिए। इट इज़ बेनिफिशियल इन कॉम्प्लेक्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारी बिल्कुल बेसिक जो हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, इसको हम अब इससे सॉल्व करते हैं। स्प्लिट बी इंटू 2 नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट बी मीन्स मध्य वाली, ठीक है। जैसा कि वो कह रहे हैं अध मध्य, आधे के बीच में मध्य वाली टर्म b इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू एंड a। देखो इसको मैं ऐसा कह सकती हूँ उसकी सेंट्रल टर्म, लेकिन जब तक मैं बार बार ऐसा बोलूँगी ना आपको कभी वैदिक का सूत्र याद नहीं होगा। इसके जब आप सूत्र के नाम से जब आप उसको याद रखोगे ना, नाम पढ़ते ही याद आ जाता है कि मध्य वाली टर्म लेनी है, स्प्लिट करना है, ठीक है। अगर आप इनके नामों के मीनिंग भी, इनके वैदिक के सूत्र जो हैं, इनके जो नॉमेनक्लेचर्स हैं, इनके भी मीनिंग आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपके और ओरिजिनल मेथड्स के साथ रिजेंबल करेंगे। इनका मतलब ही यही है, ठीक है। सो b इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू a रेशो p, देन प्रोपोर्शन डबल, इट इज़ बेसिकली दिस शोज हमारा इक्वलेंट को दे रहा है ये q रेशो c, q रेशो r रेशो s। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये वाला p हमने यहाँ लिया है, ठीक है। q ये टर्म हमने यहाँ ली है, और a और c हमारे कौन है, दिस इज़ माई a, दिस इज़ माई c, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये मध्य को मैंने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट का मतलब यहाँ क्या है, अनुरूप। अनुरूप मतलब स्प्लिट भी मैंने इस तरह से करना है जो उसके अनुरूप हो, जो टर्म हो। तो जो फर्स्ट फैक्टर हमारा बनेगा, ये जो r आया है उसके साथ हमने x लगा देना है, बिकॉज यहाँ पे एक ही टर्म थी। जब अगर इसमें 2 वेरिएबल होंगे x और y तो हमारे पास अलग मेथड है, ठीक है। प्लस हमने s ले लेना है। देन फाइंड a अपॉन r, इसी a को अगर r से डिवाइड करूँगी, c में c को s से डिवाइड करूँगी तो मेरा दूसरा फैक्टर आ जाएगा। दिस इज़ माई अदर फैक्टर। इसको अब हम एग्जाम्पल लेके करके देखते हैं। वी यूज़ दिस बाय सॉल्विंग एग्जाम्पल। फैक्टराइज करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी मेथड है। इवन यू कैन सॉल्व इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लार्ज कैलकुलेशंस। कई बार ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनका हम एलसीएम, आज भी बहुत ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, हम एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं, उससे हमें थोड़ा सा स्प्लिटिंग का आइडिया होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिस में लाएंगे ना, और जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बता ही दिया था कि वैदिक मैथ्स को जस्ट मैथमेटिकल ट्रिक्स मत समझना, इसका यूजेज बहुत वाइड है। ये आपको इसके साथ साथ क्या क्या दे रहा है ये आपको पता है कि आपका इंटेलिजेंट कोफिशिएंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 3x² 14x + 8, इसको मैंने कंपेयर किया अपनी वही इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन ax² bx + c, जिसमें a का कंपेयर किया मैंने, a 3 आया, b 14 आया, c 8 आया। स्प्लिट b इंटू 2 पार्ट्स नेम्ड p एंड q एज माई मेथड प्रनाउंस दैट। तो ये था 14 को मैंने अनुरूपयन क्या कहता था कि स्प्लिट जो करना है अनुरूप करना है, 12 और 2, ठीक है। जैसा कि मुझे प्रोनाउंस हो रहा है 12 और 2 दोनों ही कैसे हैं, 8 के फैक्टर हैं, 14 के फैक्टर मतलब 2 के फैक्टर हैं, दोनों एटलीस्ट किसी एक नंबर से इकट्ठे डिवाइड होते हैं।
तो P मेरा आ गया 12 एंड Q मेरा मैंने ले लिया 2, ठीक है। अगर आप इसको 13 और 1 ले लोगे, 11 और 3 ले लो, 11 और 1 ले लोगे, तो आप देखो उसके कोई इसमें फैक्टर नहीं बनते यहाँ पर। इसलिए इस वैदिक सूत्र का नाम ही क्या था, अनुरूपेन। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है अनुरूपेन आधे मध्य, मध्य की टर्म को अनुरूप स्प्लिट करना है, ठीक है। ए पी, ए मेरा यहाँ था, मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, देखो ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, पी की आ गई, क्यू की आ गई। बस सिंपली मैंने अपने उस रेशो में पुट करनी है वैल्यू। क्या रेशो थी हमारी, मैं आपको फिर से एक बार लिख कर दिखा देती हूँ क्या था उसमें। ए पी क्यू सी आर एस, ये थी हमारी टर्म, ठीक है। इसमें से मैं ये सारा अलग अलग से सॉल्व कर लेती हूँ अपने क्वेश्चन में। ए रेशो पी आ गया मेरा 3 और 12, ठीक है, 1 और 4। क्यू सी आ गया मेरा 2 और 8, 1 और 4, ठीक है। और ये देखो दोनों सेम आएंगे 3, ये आप जब भी चेक करोगे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर ये सेम आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग करेक्ट। वैसे तो अगर आपने मध्य की टर्म यहाँ से सही कर अनुरूपियन मध्य, आपने अगर इसका वैदिक सूत्र का नाम भी याद रख लिया ना तो भी मेथड, उससे नाम से ही मेथड के स्टेप्स क्लियर हैं। मध्य, अनुरूप, ठीक है, ये इसके नाम से ही हमारा जो मेथड है हमें याद हो जाता है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको हमने सीखा और आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले साइन कॉस टेंजेंट हम उसी से फाइंड आउट करते हैं। इसके वैदिक के सूत्र के नाम से ही आपका पूरा प्रोसेस डिफाइन हो रहा है। आपको अलग से कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके नाम ही याद रख लो, उसका मीनिंग समझ लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर मेरा बनना था RX + S। R मेरा आ गया है 1, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, फर्स्ट फैक्टर क्लियर। सेकंड फैक्टर मेरा बनना था A/RX + C/S। ए मेरा 3 था, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, नथिंग एल्स। You just have to put that values in that particular syntax, you will find your result. These two are the factors. तो हमने किया आधे मध्य, आधे में से मध्य को अनुरूप स्प्लिटिंग करके हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, दीज आर वेरी सिंपल टेक्निक टू सॉल्व द फैक्टर्स। ये था सिंपल काइंड ऑफ इक्वेशंस। अभी क्या है, मैं इसको नेक्स्ट उस पे लेकर जाती हूँ, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये भी उसी तरह से है, कुछ चेंज नहीं है, बट थोड़ा सा स्लाइट इसमें क्या है, वेरिएबल 2 हो गए, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल हो गए। तो उसी तरह से मैंने स्प्लिट करना है मध्य। स्टेप 1 मेरा वही रहेगा, पी और क्यू। स्टेप 2 इसमें भी वही ए और पी, क्यू बी आर एस बनेगा। इसमें बस फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट फैक्टर में RX + SY हमारा, जबकि पिछले वाले में क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर मैं दोनों को देखूं उसमें क्या बनता था, उसमें सिर्फ RX + S था। इसमें S के साथ क्या इंक्लूड हो गया, Y, बिकॉज वी हैव 2 वेरिएबल्स। और सेकंड में भी सिमिलरली S के साथ BY, S के साथ Y आ गया। सेम वैसा ही है, सेंटर वाले XY के साथ वाली टर्म को H लेना, आई कंपेयर विद दिस, ये आ गया मेरे पास 15 = 12 + 3। मैंने मध्य, वही मध्य अनुरूप, 2 वर्ड्स हो गए। ये मध्य अनुरूप अगर मैंने करेक्ट कर लिया ना, इसके बाद मेरे क्वेश्चंस में कुछ नहीं बचता। ये मध्य अनुरूप अगर मैंने कर लिया, दीज 2 वर्ड्स डोमिनेट दिस होल मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो AP इसके नाम में ही इसका मेथड छिपा हुआ है। 4 12 1 3 आ गया यहाँ, QB 3 9 1 3, सेम वही रेशो हमने करना है। वी हैव दीज 2 आर आवर फैक्टर्स, देखिए। और अदरवाइज़ हम इसको जब अपने मेथड से सॉल्व करते हैं ना, AX² + HXY BY², आज भी बहुत बार हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, ट्रिक्स यूज़ करते हैं, मीन्स इट इज़ बिट लेंथी। देखो सिंपल वाला फैक्टर तो आप फिर भी आराम से कर लेते हो, बट ये तो आज भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें उसमें भी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए कितना सिंपल हो गया आपके पास। आप लोग BSc के स्टूडेंट हो, सॉलिड ज्योमेट्री है, उसमें सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते थे। लार्ज इक्वेशंस आती थी, XY HXY BXY, उसके जब लास्ट में रूट्स बनाने होते हैं, रूट्स बना के हम उसका कोनिक बनाते हैं, कोनिक सेक्शन, तो कितना मुश्किल लगता है उसको हमें सॉल्व करना। हम उसमें सिंथेटिक डिवीजन लगाते थे। आप अगर रिवाइंड करो, फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट था। तो अगर हम ये ट्रिक लगाएं तो
कितने इजीली वो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। अगर उसको मैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो सॉलिड ज्योमेट्री में वो वाला पार्ट जिसमें आपको जिसमें आपको ट्रेस करना होता है, कोनिक ट्रेस करना होता है, वो 16 मार्क्स का ही पूरा क्वेश्चन आता है। उससे आप मतलब ऑलमोस्ट वो 1-2 यूनिट करते ही आप पास हो जाते हो। तो ये अगर लगाओ, इसको प्रैक्टिकली उसमें लगा के देखो। अगर आपके किसी के पास भी बुक है ना तो एक आधा क्वेश्चन उसमें से करके देखना। अभी तो मैं आपको वैदिक करा रही हूँ, बट इसके सिग्निफिकेंस आपने खुद ढूंढने हैं। आपने देखना है इस तरह की इक्वेशंस मेरी कहाँ कहाँ आती हैं, क्या पता क्वांटम में आती हो, फिज़िक्स में आती हो। फिज़िक्स में भी ऐसा एक पार्ट होता है जिसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में जब हम लेते हैं तो बहुत जगह इनका यूज़ होता है। जहाँ भी 2 वेरिएबल दिखेंगे ये तो कई जगह आएगा, ठीक है। तो आपने ये सीधा ये डायरेक्टली मेथड लगा देना। तो ये हो गया। इसकी भी मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हैं सारे, मैंने इसमें मैं आपको शेयर कर दूँगी। अभी देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इस तरह की ये देखो, ये सॉलिड ज्योमेट्री कोनिक की इक्वेशन है, स्फेरिकल इक्वेशंस। इस तरह की मोर देन 2 और 3 वेरी, इसमें देखो XYZ आ गए, 3 आगे टर्म्स आ गई। इसको कहते हैं लोपनस्था पनभ्यम। लोपन मतलब लोप क्या होता है, अगर इसको मैं वर्ड को लोप, किसी चीज़ को लोप कर देना में से उसको छिपा देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको वेनिश करना। इन इंग्लिश हम साइंसेस में यूज़ करते हैं उसको, वॉइड कर देना, एम्प्टी कर देना। तो यहाँ भी हमारा लोपन से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लोपनस्था मतलब स्थान से लोप, उसको हटा देना, ठीक है। पनभ्याम, ठीक है, पनभ्याम उसके बाद उसके डिवीज़न करना, ठीक है। फर्स्ट इसमें जो हमारे 3 हैं XYZ, मैं मतलब जो अगर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं पहले सबसे ग्रेटर टर्म लूँगी Z। जैसे XY में अगर फैक्टर निकालने हैं, Z को मैंने 0 कर देना इसमें, ठीक है। Z की टर्म मेरी ये वाली कट गई, ठीक है। Z की टर्म मेरी यहाँ से ये कट गई, ये कट गई। वी आर लेफ्ट विथ 3 टर्म्स ओनली। लोपन, स्थान से लोप कर देना, उसको स्थान से हटा देना, ठीक है। A आ गया, H आ गया, B आ गया। मैंने इसको कंपेयर, अभी ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, दिस इज़ माई टाइप 2 बन गया भाई। H इज़ इक्वल्स टू P प्लस Q, 10 + 3 कर दिया मैंने, ठीक है। 6 और 10, A की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ से 6, और P की वैल्यू है 10, यहाँ से बन गया 3 और 5। सिमिलरली Q और B, दिस इज़ ऑल्सो 3 and 5, ओके। 3 फ्रॉम हेयर एंड 5 फ्रॉम हेयर। फर्स्ट फैक्टर बन गया मेरा, इसी तरह से मेरा सेकंड फैक्टर बन गया। तो ये इतनी इक्वेशन के ये फैक्टर्स आ गए। अब लोपन स्थाना पनभ्याम, लोपन जो है हमने 3 वेरिएबल, देखो इसमें 3 वेरिएबल थे, 3 वाले में 2 आपने करने हैं, एक लेसर मीन्स n-1। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हैं तो एक कम कर दो, 2 बार लोपन करना आपने, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 4 हैं तो आपने एक कम करके 3 लोपन करना है। मतलब अगर XYZ W हो आपके पास, ठीक है, तो आप पहले W को 0 करोगे, Z को 0 करोगे, Y को 0 करोगे, ठीक है। अगर आपके पास 4 हैं तो आपने 3 का लोपन करना है, 3 हैं तो आपने 2 का लोपन करना है। लोपन स्थाना अपनी जगह से उसको विमुक्त कर देना है, मीन्स वॉइड कर देना, ठीक है। हमें अगर इसके सूत्र का नाम का ही मतलब समझ में आ गया तो हमें मेथड याद हो जाता है। अदरवाइज़ तो इनको याद करना, ये तो एक ट्रेडिशनल सीखे पहले, फिर अब ये सीखेंगे, ऑल आर कंबाइंड। सूत्रों के नाम याद कर लो, हर नाम के अंदर मीनिंग है उसका प्रॉपर जो है हमारे पास आंसर है। तो सेम उसी तरह से अभी मैंने लोपन सेकंड वाला किया, मैं y को 0 करती हूँ, इसमें अब मैंने y हटाया तो मेरे पास ये बच गया। उसी तरह से मध्य स्थान, मध्य ये है, अनुरूप मैंने उसके फैक्टर किए, आई गेट दीज, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट से 2 बार मैंने 3 वेरिएबल थे XYZ, 3 थे ना, 3 - 1 मैंने 2 बार इसका लोपन कर दिया अपने स्थान से। देन अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इसको मैंने कंबाइन कैसे करना है। कंबाइन कैसे करना है, इसके मेरे पास रूट्स आई थी, देखिए दीज वर द रूट्स। फर्स्ट थी 3x + 5y, 2x + y। सेकेंड इज़ x + 2z, 6/2, 3x + 2z।
एक बार इनको मैं कंबाइन करके लिखती हूँ इन फैक्टर्स को। देखिए, आई हैव द फैक्टर्स 2x + y एंड 3x + y, और दूसरे हैं मेरे पास x + 2z एंड 3x + 2z। देखो, इनको कंबाइन करेंगे, 3x इसमें कॉमन टर्म है, तो 3x + y + z। हमारे पास ये फैक्टर आया 3x + 5y, और दूसरा फैक्टर है 2x + y। तो 2x + y जो है हमारा किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इसमें 2x + y + 4z x + 5y + 2z। इनको हमने दोनों को इस तरह से कॉम्बिनेशन में लेना है, लाइक दिस 2x + y, दिस 2x + y, x और y आ गया इसमें। अब इसमें z कौन सा ऐड हो जाएगा, ये 2x के साथ, ये हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था ना 2x + 4z, तो 2x + y + 4z। ठीक है, एक टर्म हमारी ये कंप्लीट हुई। दूसरा हमारा है 3x + 2z, और यहाँ पर है 3x + 5y, तो ये कंबाइन होके बन गया x + 5y + 2z। ठीक है, x + 5y, ये है हमारा 3x + 5y वाला, x + 5y + 2z, ये हमारा कंबाइन आंसर बन गया। इसकी मैंने सारी PDF शेयर कर दी है आपसे। ये सारा असाइनमेंट है, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और ये सारे सॉल्व करके आप मेरे को इसी में भेजोगे, ग्रुप में ही। ठीक है, देन जिस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा मैं आपको बता दूँगी। अभी आपने आज फैक्टराइजेशन करना है, कल मैं क्लास लूँगी, और उसमें कल हमारी लाइव क्लास होएगी जूम पर, उसमें मैं आपको HCF बताऊँगी। तब तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू। तो हमने आज क्या क्या कीवर्ड हमारा क्या है, देखो जो मेथड सीखा, अध्य मध्य अनुरूपण, अनुरूप मध्य वाली टर्म को स्प्लिट करना है, अनुरूपण। ठीक है, दूसरे में लोपना, लोपन स्थाना मतलब अपने स्थान से उसको हटा देना, वॉइड कर देना। ठीक है, तो इसके नॉमेनक्लेचर से ही हमारे स्टेप्स, मतलब अगर मुझे नाम पता है ना सूत्र का, तो मैं उसका मेथड बता सकती हूँ। सो कीपिंग दिस इन व्यू, आपने इसको मेथड को इस तरह से लर्न करना है। मेरे हिसाब से ये भूलेगा नहीं अगर आप सूत्र का नाम याद रखोगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल वे टू सॉल्व द फैक्टर्स। तो आप इसको आज इसकी प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।